तो दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आए। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में आइडोफॉर्म रिएक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्त? आइडोफॉर्म रिएक्शन। आइडोफॉर्म रिएक्शन को आइडोफॉर्म टेस्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आइडोफॉर्म टेस्ट। योग्य मेरा आइडोफॉर्म रिएक्शन। तो सबसे पहले जानेंगे आखिर आइडोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है। तो आइडोफॉर्म का फॉर्मूला होता है हमारा CH∅3। आइडोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CH∅3। और आइडोफॉर्म में जो रिएजेंट यूज किया जाता है वह रिएजेंट का नाम है हमारा, रिएजेंट यूज इज आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है आइडोफॉर्म रिएक्शन में। पॉइंट नंबर 3। अच्छा सर, आइडोफॉर्म बन रहा है, आइडोफॉर्म का कलर कैसा होगा? तो अब हम लोग पॉइंट नंबर 3 पढ़ेंगे, कलर। तो आइडोफॉर्म का कलर कैसा होता है? पीला कलर। कैसा होता है? पीला कलर। और याद है तुमको, पीला कलर बल्ब का भी होता है, लाइट, रेड बल्ब जो पीला कलर का लाइट देता है, पता है उसमें सोडियम पाया जाता है। सोडियम का लैंप भी इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या किसका बोलते हैं उसको? सोडियम का लैंप। जो सोडियम का मेटल होता है ना, वो येलो कलर शो करता है। क्या करता है? येलो कलर। जो हम सॉलिड स्टेट में पढ़ाते थे, सॉलिड स्टेट तो रेस से बाहर हो गया, तो वो भी बाहर हो गया, समझा? तो फिलहाल आइडोफॉर्म का कलर कैसा होता है? येलो कलर। कलर के रूप में यहाँ पर लिख दिए येलो कलर। येलो कलर। अब देखो, आइडोफॉर्म रिएक्शन दो ही को शो करता है। आइडोफॉर्म रिएक्शन shows आइडोफॉर्म रिएक्शन प्रदर्शित करता है दो टाइप का एल्कोहल। पहला है हमारा 1 डिग्री एल्कोहल। पहला हमारा क्या है? 1 डिग्री एल्कोहल। और दूसरा है हमारा 2 डिग्री एल्कोहल। तो 1 डिग्री एल्कोहल का सिंबल क्या हो गया? CH2OH। और 2 डिग्री एल्कोहल का सिंबल क्या हो गया? CHOH। तो जिसके पास CH2OH लगा हुआ, चाहे CHOH लगा हुआ, जिसके पास 1 डिग्री एल्कोहल और 2 डिग्री एल्कोहल, वही हमारा आइडोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। और आइडोफॉर्म का फॉर्मूला क्या हो गया? CH∅3। रिएजेंट क्या लेंगे? आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर ये नहीं रहेगा तो ये रिएजेंट रहेगा, सोडियम हाइपोआयोडाइड। क्या रहेगा? सोडियम हाइपोआयोडाइड। जब ये लिखा रहेगा तो क्या करना? आइडोफॉर्म रिएक्शन ही शो करना है। आइडोफॉर्म का कलर कैसा होता है? येलो कलर। आइडोफॉर्म रिएक्शन दो को शो करता है, पहला 1 डिग्री एल्कोहल और दूसरा हमारा 2 डिग्री एल्कोहल। देखो, तो आप लोग दोस्त आइडोफॉर्म रिएक्शन के एग्जांपल पढ़ेंगे। तो पहला एग्जांपल है हमारा 1 डिग्री एल्कोहल। तो 1 डिग्री एल्कोहल का फेमस फॉर्मूला क्या है? इथाइल एल्कोहल। क्या है? इथाइल एल्कोहल। और इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला हो गया हमारा CH3CH2 और योग्य मेरा OH। ठीक। और आइडोफॉर्म रिएक्शन बना रहे हैं, तो आइडोफॉर्म रिएक्शन के लिए रिएजेंट क्या यूज करते हैं? आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर रिएजेंट के रूप में ले लिया आयोडीन और योग्य मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जगह नहीं है, बच रहा है, तो यहाँ पर नीचे लिख लिए कंप्लीट है। ठीक। अब देखो यहाँ पे आयोडीन 2 है, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4। यहाँ पर लिख दिए 4 और 2 तिया 6। यहाँ पर लेंगे 6। ठीक। अब देखो CH2OH दिखा ना, ये कैसे अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल। तो सबसे पहले हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल को घेर दिए। तो सबसे पहले हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल क्या कराएंगे? ऑक्सीडेशन। यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाना जा रहे हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एल्डिहाइड। यहाँ पर ये बना दिए एल्डिहाइड CHO। अब देखो, ये हमारा मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर लगा दिए मिथाइल ग्रुप।
अच्छा, एल्डिहाइड को क्या लिख सकते हैं? C डबल बॉन्ड OH। अब देखो हमारे पास मिथाइल कीटो ग्रुप है, तो जब कभी आपको हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन में मिथाइल कीटो ग्रुप बनता हुआ दिखे तो सबसे पहले मिथाइल और कीटो ग्रुप के बीच के बॉन्ड को तोड़ दिए, मिथाइल से हाइड्रोफॉर्म बनाइए। तो हाइड्रोफॉर्म का फॉर्मूला हो गया हमारा CH3। ये कौन सा फॉर्म है? आयोडोफॉर्म, जिसका कलर कैसा होता है? येलो कलर। यहाँ पर लिख देंगे येलो PPT, मतलब पीला कलर का छे प्राप्त होता है, मतलब बर्तन के नीचे हाइड्रोफॉर्म क्या होता है? बैठ जाता है। फिर यहाँ पर प्लस का साइन दे दिए और कीटो ग्रुप का ऑक्सीडेशन कराओ, तो कीटोन के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन लिख दिए और कीटो ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलना है। ये हो गया मेरा C डबल बॉन्ड OH। और जब कार्बोक्सिलिक एसिड को पानी में डालते तो टूटकर H प्लस देता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन को हटाएं और सोडियम हाइड्रोक्साइड से OH को। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से क्या बन गया? वाटर का मॉलिक्यूल। यहाँ पर बना दिए बाय प्रोडक्ट के रूप में लिख दिए वाटर का मॉलिक्यूल। अब देखो ऑक्सीजन नॉन मेटल है और सोडियम मेटल है, तो नॉन मेटल को क्या पसंद है? मेटल। तो ऑक्सीजन के पास एक सोडियम जाकर बैठ गया। अब देखो 6 सोडियम में से 1 सोडियम यूज हो चुका है, कितना सोडियम बचा? 5 सोडियम। तो 5 सोडियम या सोडियम मेटल है, तो 5 सोडियम 5 आयोडीन को लेकर भाग गया और 5 मोल सोडियम आयोडाइड बना दिया। अब देखो 4 दूनी 8 आयोडीन, तो 5 आयोडीन और 3 आयोडीन, 8 आयोडीन। मतलब रिएक्शन मेरा पूरा तरह से क्या है? बैलेंस है। अब देखो 5 मोल सोडियम आयोडाइड निकाला ना, तो 5 मोल यहाँ पे वाटर भी निकलता है, यहाँ 5 लिख दो। अगर यहाँ 3 मोल सोडियम आयोडाइड निकलेगा तो 3 मोल वाटर निकलेगा। अब देखो सोडियम मेटल है और ऑक्सीजन मेरा नॉन मेटल है, तो जब कभी मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हुआ होता है तो उसको क्या बोलते हैं? सॉल्ट। ये हमारा क्या है? सॉल्ट। अब देखो ना बोलते हैं ना कि एसिड और बेस की रिएक्शन से सॉल्ट और वाटर बनता है, तो जब कभी तुमको दिखे कि वाटर बन रहा तो बगल में देखना कहीं सॉल्ट तो नहीं बन रहा है, अक्सर सॉल्टे बनता है 99% केस में। अब देखो सबसे पहले सॉल्ट में मेटल का नाम लिखा जाता है, तो Na का नाम क्या हो गया? सोडियम। यहाँ पर लिख दिए सोडियम। एक कार्बन को कॉमन नेम में क्या बोलते हैं? फ्लोरम। क्या बोलते हैं? फ्लोरम। यहाँ पर लिख दिए फ्लोरम। और 2 ऑक्सीजन को कॉमन नेम में क्या बोलते हैं? एक। यहाँ पर लिख दिए एक। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया सोडियम फॉर्मेट और यूपिक नेम हो गया सोडियम मेथानोएट। यूपिक नेम क्या हो गया? सोडियम मेथानोएट। Na के लिए सोडियम, एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मी, सिंगल बॉन्ड के लिए N। और ये हमारा कार्बोक्स मतलब ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है, तो ईस्टर फंक्शनल ग्रुप के लिए A, तो यूपिक नेम हो गया सोडियम मेथानोएट। तो बोलो जब 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, हीट के प्रेजेंस में तब मेन प्रोडक्ट के रूप में आयोडोफॉर्म बनता है, जो हमारा पीला कलर का और छेप होता है, और साथ ही सोडियम फॉर्मेट बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर और सोडियम आयोडाइड बनता है। लैंग्वेज when 1 degree alcohol is reacted with iodine and sodium hydroxide in the presence of heat, then iodoform is formed. तो आप लोग दोस्त आयोडोफॉर्म रिएक्शन का नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। तो अभी हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल के एग्जांपल ले चुके हैं, आप लोग किसी एग्जांपल लेंगे 2 डिग्री अल्कोहल का। किसी एग्जांपल लेंगे 2 डिग्री अल्कोहल का। और 2 डिग्री अल्कोहल का एक ही तो फेमस एग्जांपल है यार, जिसका नाम क्या है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जिसका फॉर्मूला होता है CH3, CH के ऊपर धुला हुआ OH
और CH के आगे लगा हुआ है CH3। और आयोडोफॉर्म रिएक्शन में यूज होने वाला रिएजेंट क्या है? आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर रिएजेंट के रूप में ले लिए हम आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो कहीं ना कहीं जा रहे कि ये रिएक्शन करने जा रहे हैं, तो रिएक्शन अपने मन से थोड़ी हो जाएगा, कहीं ना कहीं उसको एनर्जी देना पड़ेगा। यहाँ कौन सा एनर्जी देंगे हम लोग? हीट एनर्जी। अब आयोडीन 2 है तो 2 दूना 4, यहाँ पर 4 लिख दिए और 2 दिया 6, यहाँ पर 6 लिखिए। सबसे पहले हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल को पहचानेंगे। तो 2 डिग्री अल्कोहल को पहचाने जिसके पास CH2H ग्रुप हो, वही हमारा 2 डिग्री अल्कोहल। तो अल्कोहल फॉस्फर ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, या कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से। ये हो गया 2 डिग्री कार्बन। और 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए अल्कोहल को क्या बोलते हैं? 2 डिग्री अल्कोहल। ये तो हो गया मेरा 2 डिग्री अल्कोहल। तो सबसे पहले हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल को क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन। तो आज हम 2 डिग्री अल्कोहल का सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे। तो 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एल्डिहाइड। और 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? कीटोन। तो 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बना है। तो कीटोन का फॉर्मूला हो गया हमारा C डबल बॉन्ड O, बन गया कीटोन। अब देखो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो राइट साइड में मिथाइल ग्रुप लगा दिए। लेफ्ट साइड में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो लेफ्ट साइड में यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा दिए। ठीक, सबसे पहले हम लोग मिथाइल और कीटो ग्रुप के बीच के बॉन्ड को तोड़ते थे। यहाँ पर बॉन्ड तोड़ दिए और मिथाइल से क्या बनाते हैं? आयोडोफॉर्म। तो आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला हो गया मेरा CH3। ये बन गया मेरा आयोडोफॉर्म। और वो आयोडोफॉर्म कैसा कलर का होता है? पीला कलर का। पीला कलर का अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे येलो PPT। ये हो गया मेरा पीला कलर का अवक्षेप। अब देखिए यहाँ पे मिथाइल से तो आयोडोफॉर्म बन गया, बच गया कीटो ग्रुप। तो कीटो ग्रुप के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ मिथाइल है और कीटो का ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बना, मतलब मिथाइल ग्रुप में जुड़ गया है कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को पानी में डाल देता है, टूटकर H+ देता है, और जो टूटकर H+ देता है उसी क्या बोलते हैं? एसिड। क्या बोलते हैं? एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का H हमारा एसिड है और OH हमारा बेस है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से क्या बन गया? वाटर का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल बना दिए। अब ऑक्सीजन नॉन मेटल और सोडियम मेटल। तो नॉन मेटल को क्या पसंद है? मेटल। तो ऑक्सीजन के पास आ गया सोडियम का मेटल। ओके, अब देखिए 6 सोडियम में से 1 सोडियम यूज कर चुके हैं, बच गया आपका 5 सोडियम। तो मेटल को क्या पसंद है? नॉन मेटल। तो 5 सोडियम 5 आयोडीन के साथ रिएक्ट किया और 5 मोल सोडियम आयोडाइड बना लिया। यहाँ पर 5 मोल सोडियम आयोडाइड बन गया। तो अगर 5 मोल सोडियम आयोडाइड है तो वाटर कितना बनेगा? 5 मोल। अगर 3 मोल सोडियम आयोडाइड बनता तो 3 मोल वाटर बनता। अब देखो सोडियम मेटल और ऑक्सीजन नॉन मेटल। तो जब कभी मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हुआ होता है तो क्या बोलते हैं? सॉल्ट। ये हमारा क्या बन गया? सॉल्ट। तो सॉल्ट में सबसे पहले मेटल का नाम लिखते हैं, तो मेटल का नाम क्या है? सोडियम। यहाँ पर लिख दिए हम सोडियम। 2 कार्बन को कॉमन नेम में एसिड बोलते हैं, यहाँ पर लिख दिए एसिड। और 2 ऑक्सीजन को कॉमन नेम में 8 बोलते हैं, यहाँ पर लिख दिए 8। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया सोडियम एसीटेट। अब बताओ यूपी में भी जा रहे थे का नाम सोडियम, 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ई, सिंगल बॉन्ड के लिए ए, और ये हमारे क्या है? ईस्टर फंक्शनल ग्रुप। तो ईस्टर के लिए OA। तो नाम हो गया सोडियम इथानोएट। ये हमारा यूपेक नेम है। तो बोलो जब 2 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, हीट के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में आयोडोफॉर्म बनता है, जो हमारा
पीला कलर का अवक्षेप होता है, पीला कलर का अवक्षेप और साथ ही साथ सोडियम एसीटेट बनता है, सोडियम एसीटेट और बाय प्रोडक्ट के रूप में बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर और सोडियम आयोडाइड बनता है। वाटर और सोडियम आयोडाइड। तो इस रिएक्शन में क्या बन रहा है? आयोडोफॉर्म। तो होने वाला रिएक्शन क्या कहलाएगा? आयोडोफॉर्म रिएक्शन। लिखो। तो आप लोग दोस्तों आयोडोफॉर्म रिएक्शन का नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा CH3 CH के ऊपर OH CH2 CH3, और रिएजेंट के रूप में क्या लेंगे? आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो रिएजेंट हीलियम आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर क्या करेंगे? हीट एनर्जी अप्लाई करेंगे। अब आयोडीन का 2 दिख रहा था, 2 दूना 4, यहाँ पर 4 लिख दिया, 2 दिया 6। अब देखो CH2H ग्रुप दिखा दिया, ये मेरा कैसा अल्कोहल हो गया? 2 डिग्री अल्कोहल। अब बताओ अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से। तो 2 डिग्री कार्बन रखने वाला अल्कोहल को क्या बोलते हैं? 2 डिग्री अल्कोहल। तो सबसे पहले हम लोग आयोडोफॉर्म रिएक्शन में 2 डिग्री अल्कोहल को क्या कराएंगे? ऑक्सीडेशन। सबसे पहले हम 2 डिग्री अल्कोहल का कराने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन। तो 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है। तो ये बन के मेरा कीटोन। अब देखो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर लिख दिए मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर इथाइल ग्रुप है, यहाँ पर लिख दिए CH2 CH3 ग्रुप। ठीक है। अब देखो ये हमारा मिथाइल कीटो ग्रुप हो गया। तो सबसे पहले हम लोग मिथाइल और कीटो ग्रुप के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो मिथाइल और कीटो ग्रुप के बीच के बॉन्ड को तोड़ दिए, और सबसे पहले हम लोग मिथाइल से क्या बनाएंगे? आयोडोफॉर्म। क्या बनाएंगे? आयोडोफॉर्म। और आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CH(I3), और उसके बाद हम लोग कीटो ग्रुप का ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो कीटो ग्रुप के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बना। यहाँ पर CH3 CH2 था, यहाँ लिख दिए CH3 CH2, और कीटो ग्रुप के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, जो कि मेरा C डबल बॉन्ड OH। और जब कार्बोक्सिलिक एसिड को पानी में डालते हैं तो टूटकर H+ देता है। तो यह कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन को निकाला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से OH को, जहाँ H हमारा एसिड है और OH हमारा बेस है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। ओके। अब ऑक्सीजन नॉन मेटल और सोडियम मेटल। तो नॉन मेटल को मेटल पसंद है, तो ऑक्सीजन के पास कौन आ गया? सोडियम। यहाँ पर लिख दिए सोडियम। अब देखिए दोस्तों 6 सोडियम में 1 सोडियम यूज कर चुके हैं, बच के कितना? 5 सोडियम। तो 5 सोडियम 5 आयोडीन को लेकर भाग गया। तो जिस तरह मंगरा को मंगरी पसंद है, उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो 5 सोडियम 5 आयोडीन को लेकर भाग गया, और बाय प्रोडक्ट के रूप में 5 मोल सोडियम आयोडाइड बना दिया। तो बाय प्रोडक्ट में 5 मोल सोडियम आयोडाइड बना है, तो 5 मोल हमारा वाटर भी निकलता है। अब देखो CH(I3) का नाम क्या हो गया? आयोडोफॉर्म। यहाँ पर लिख दिए हम आयोडोफॉर्म, जो कैसा कलर का होता है? येलो कलर का। यहाँ पर लिख दिए येलो PPT, मतलब पीला कलर का अवक्षेप बनता है। अब सोडियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हुआ है। ये हमारा बन गया सॉल्ट, और सॉल्ट में सबसे पहले मेटल का नाम लिखते हैं। पहले का नाम हो गया मेरा सोडियम, यहाँ पर लिख दिए सोडियम। अब देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 3 कार्बन को कॉमन नेम में प्रोपियोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपियोन। यहाँ पर लिख दिए प्रोपियोन। और 2 ऑक्सीजन को कॉमन नेम में 8 बोलते हैं। यहाँ पर लिख दिए 8। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया सोडियम प्रोपियोनेट। सोडियम प्रोपियोनेट। तो बोलो जब ब्यूटेन 2 का रिएक्शन आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, तो सबसे पहले ब्यूटेन 2 का ऑक्सीडेशन हो जाता है,
और ऑक्सीडेशन होने के बाद ऑक्सीडेशन होने के बाद ब्यूटेन 2 प्राप्त होता है। ब्यूटेन 2 प्राप्त होता है। उसमें सबसे पहले उसमें से सबसे पहले मिथाइल कीटो ग्रुप को खोजें मिथाइल कीटो ग्रुप और फिर मिथाइल से हाइड्रोफोन बनाएं मिथाइल से हाइड्रोजन और कीटो ग्रुप से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएं। कीटो ग्रुप से कार्बोक्सिलिक एसिड ये कार्बोक्सिलिक एसिड होने की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड होने की वजह से एसिड फिर बेस के साथ रिएक्ट कर लिया एसिड फिर बेस के साथ रिएक्ट करता और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर बना लिया। है। बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर फिर बचा हुआ सोडियम आयोडीन के साथ रिएक्ट करके बचा हुआ सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके 5 मोल सोडियम आयोडाइड बना लिया। 5 मोल सोडियम आयोडाइड बना। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन खत्म हो गया।